माफी के साथ मानक जी पहले तो हम अपना विरोध हम भी दर्ज कराएंगे कि आप पैनलिस्ट को बुलाते हैं तो सभी पैनलिस्टों का ये हक बनता है कि उनको मान सम्मान सुरक्षित रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, चाहे पॉलिटिकल प्रवक्ता है चाहे अदरवाइज है, वो दो लोग प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठे हैं। बिल्कुल सही है। और एक ऊंचे पद पे रहे और एक सीनियर एडवोकेट है, 40-45 ये किसने हक दे दिया? तर्क करिए, कुतर्क करिए, लेकिन व्यक्तिगत क्यों होंगे? नहीं, व्यक्तिगत कौन हुआ है? आलोक नहीं, मैं तर्कों की बात की है प्लीज। और इसी डिबेट पर बैठते बैठते लोग बीजेपी के गवर्नर बन गए। ये आप नहीं बने क्या? सकते किसी बीजेपी का पक्ष रखते रखते तोहमत नहीं लगा सकते प्लीज। अरे भाई मैं तो एग्जाम माना कि आप गिलास रख के बैठे हैं, लेकिन ये गलत है। आप व्यक्तिगत तो अब आप हो रहे हैं, गिलास की बात आप कर रहे हैं। आपका बयान क्या दिखा रहा है? आपका बयान क्या दिखा रहा है? आप दो आपके क्योंकि दोनों आपके पक्ष रख रहे हैं। सॉरी नहीं ना सारे मिलकर एक आदमी को दबा क्या भाई? नो सॉरी, आलोक जी ने मैंने कोई अपशब्द बोला क्या? बात कह रहे हैं, मैंने किसी के लिए अपशब्द बोला क्या? बैठिए अपनी बात कहिए ना। वो दो सज्जन बैठे हैं, सज्जन आपके लिए सज्जन, मैंने उनको अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, ये क्या तरीका? मैंने कौन से अपशब्द? आई एम सॉरी, आपने क्या नहीं कहा? आपने क्या नहीं कहा? आई एम सॉरी, यू सेड एवरीथिंग। क्या कहा मैंने? किसी के लिए व्यक्तिगत कोई बात कही तो बताइए। आपका तरीका ठीक नहीं है, आपका गलत तरीका है। 4-5 लोग मेंटालिटी के भागकर और एक आदमी को दबा लेते हैं, क्या तरीका है? जबरदस्ती कमाल कर रहे हो। हम तो कभी टेम्पर लूज करते हैं। जब आप अपनी बात कह सकते हैं आलोक जी, तो बाकियों को भी कमाल की बात कर रहे हैं। आदमी बैठे वो सुनता है, रखा है। आप क्या है? कीजिए, आप बेकार की बातें न करिए हमसे प्लीज। आप अपनी बात कहिए। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। कौन सा तरीका ठीक है? गिलास वाला ठीक है? क्यों बोले जा रहे हैं यार? क्यों बोले जा रहे हैं फालतू में? गिलास रखा, ये रखा, वो रखा, क्या मतलब है आपका? अरे वाजपेयी जी, बात करनी, बात कर रहे हैं। गिलास आपने उठा के मारे हैं इसी चैनल में। कोई देश तो अभी भी मारे जाएंगे। अरे भैया देखो, नहीं तो देखिए क्या आप अपनी बात कहिए वाजपेयी जी। तरीका नहीं है। ये पर्सनल मत करिए ना, आप भी मुद्दे पे आइए, अपनी बात नहीं। मेरे को जो फील 4-5 लोग बैठे और पूरा बीजेपी का मोदी नामा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मोदी नामा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहे गलत है चाहे सही है, किसी की नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड सुनिए, बोलने दीजिए, प्लीज सुनिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, कोई फर्क नहीं। अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए, सबसे एंड में बोल रहे हैं, आखिर में वाजपेयी जी प्लीज बोलने दीजिए। इंटरप्रिटेशन कोई भी ऑर्डर है, हर आदमी अपने तरीके से पढ़ता है। बोलिए। अब इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 15 डेज नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर एनी डिमोलिशन। 15 दिन का नोटिस तो देना ही देना है। और अगर लोकल लॉ 24 घंटे कहता है, उसके बावजूद भी ये लागू होगा। होगा, ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है, इसमें एक उन्होंने एग्जम्पशन कर दी कि अगर पब्लिक लैंड है कोई नोटिस नहीं चाहिए। ठीक है, तो नागपुर का हो चाहे इलाहाबाद का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, अगर सरकारी जमीन पे है तो नोटिस वोटिस नहीं देना है, डिमोलिश करना है सीधा जाके। और यही मनन साहब कह रहे थे और उसी कॉन्सिक्वेंसेस को आगे बढ़ा रहे थे। कॉलोनी सारी सरकारी लैंड पे बनी। आलोक जी ने एक सेकंड डिबेट डिरेल हो जाएगी। मनन साहब क्या वकालत कर रहे हैं? मनन साहब से पूछिए। अरे यार सुन लो प्लीज। आलोक जी ने कहा, अरे भाई सुनिए ना, उन्होंने सारे फैक्ट्स गलत रखे जी, प्लीज रुकिए ना। उन्होंने कहा डीडीए ने जमीन एक्वायर। सही सुन लो ना, अनऑथराइज्ड प्लीज लिसन टू मी। गलत है वाजपेयी जी, मेरा क्रॉस क्वेश्चन। मैं एक सेकंड पहले एक दे दूं मैं। 18 अप्रैल 1976 नोट कर लें डेट। संजय गांधी साहब रंजीत होटल, आसफ अली रोड, मनन साहब याद करिए, वहां बैठ गए। एलजी थे जगमोहन साहब, पूरा तुर्कमान में तोड़ डाला और कत्लेआम मचा दिया। 20 लोगों की जानें गई थी। तब ये कहां, ये तो थे भी नहीं तब। यार क्या हुआ ना? कोर्ट का मेरे को ना उस पर बात करोगे आप? मेरे को ना समझाइए, उस पर बात ये जो आप भाषण दिए जा रहे हैं मेरे को ना दिखाइए। दुर्भाग्यपूर्ण यही है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा, आपको केवल कांग्रेस को कोसना है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट को साइड में रख देना है भाई। ऐसे तो संजय गांधी ने ऐसा किया था, इसलिए अब। अरे आलोक जी, वाजपेयी जी 30 सेकंड्स और मुझे बस ये बता दीजिए वाजपेयी जी, आपने खुद कहा ना कि लोकल लॉ अगर कहता है 24 घंटा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 15 दिन, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं माना ना। उसमें यह भी कहा गया है, महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं माना। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर इन गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो ही इज पर्सनल लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है। तीसरी बात और कही कि वो जो डैमेज हुआ, जिसका नुकसान हुआ है, उसका कंपनसेशन भी उस ऑफिसर की जेब से होगा। डीएम और एसपी, ये 4 बातें कही है बकायदा। तो सुप्रीम कोर्ट में गलत है तो ठीक करा लो, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और ये भी लिखा है कि कंटेम्प्ट के लिए लाइबल है।
ये भी लिखा हुआ है इस ऑर्डर में। तो इस ऑर्डर को तो सही तरीके से पढ़ा जाए ना, उसके संदर्भ में क्या क्या रिजल्ट हैं वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आगे ध्यान रखिए, पैनल को आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, देखिए जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे पर खूब आरोप लगाएं, और मैं हमेशा कहता हूं, एक बार फिर कहता हूं, आज जो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हैं, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से कुछ लोग इधर की बात करेंगे किसी पार्टी के समर्थन में, या उसकी आइडियोलॉजी या उसके विचारों से समर्थन हो सकता है उसका, कुछ लोग इधर की भी बात कर सकते हैं। मानक जी, उनको लेबल नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो अपनी बात कहते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मानक जी, बहुत से पैनलिस्ट बीजेपी की बात करते करते मानक जी, सबसे पहली बात, और वो बीजेपी वालों जी, ऐसे तो मैं आपके नहीं कह रहा हूं, ये आदमी फिर जाएगा बदतमीजी करने के लिए। नहीं रोक सकते, हाँ नहीं रोक सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, ये हमारा भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े कर दिए आपने, और आपकी बात सुने। ओके, नहीं बिल्कुल ठीक है, इसी नोट पे